नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है केशवानंद भारती केस जो 1973 में डिसाइड हुआ था। ये जो केस है इसको आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये है ना एक लैंडमार्क जजमेंट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री के अंदर, जहाँ पर जज जो वहाँ पर जो 13 जजों की बेंच बैठी थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया था पार्लियामेंट से, यानी कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बरकरार रखा था। तो इस केस के है ना 3 नाम है, वो नाम देख लेते हैं। पहला नाम है केशवानंद भारती केस, दूसरा नाम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन और तीसरा नाम है भाई फंडामेंटल राइट केस। ये जो तीन केस ठीक है नाम है, ये इनके नाम है, ये देख लीजिए ठीक है। उसके बाद हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, केस के अंदर बताया क्या कहता है। देखिए ओवरव्यू में पहले हम पढ़ते हैं कि भाई इसका नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट केस था ये, वो डिसाइड हुआ था 24 अप्रैल 1973 में। तो 24 अप्रैल 1973 में ये डिसाइड किया गया था। और उसके बाद लैंडमार्क जजमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट सेलिब्रेट और एस्टेब्लिश द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ना वो एस्टेब्लिश हुई थी, जो अपने इसका जो एक नाम भी है वो, तो ये एस्टेब्लिश की गई थी विच हैड द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द इंटरप्रिटेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि इसने ना एक बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन और अमेंडमेंट के ऊपर। मतलब कि जो अमेंडमेंट कर दिए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा उनके ऊपर, कि भाई कैसे अमेंडमेंट की जाएंगी, किस तरह से की जाएंगी, वो इस केस के अंदर बताया गया। तो इस केस के अंदर जो ये जो केशवानंद भारती जी थे, इनके एडवोकेट का नाम था नानी पालखीवाली। तो भी इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि भाई केस आया कहाँ से। तो भी द केस अक्रॉस व्हेन केशवानंद भारती द हेड ऑफ हिंदू मठ केरला। जो केशवानंद भारती थे वो हेड थे हिंदू मठ के, जो केरला में चैलेंज द केरला गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैनेजमेंट ऑफ ए रिलीजियस प्रॉपर्टी। द केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट था 1963 का। उसके अंदर ये था भाई, जो ये केशवानंद भारती जी थे ना, उनके ना 200 एकड़ लैंड जो है ना उसको है ना गवर्नमेंट अपना क्लेम कर रही थी कि भाई ये हमें चाहिए, इसको वो गवर्नमेंट है ना अपने अंडर लेना चाहते थे। तो उसके खिलाफ इन्होंने केस डाल दिया। दैट द एक्ट वॉयलेट द फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 25 द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन एंड 26 आर्टिकल राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर एंड आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 आर्टिकल्स के अंडर उन्होंने केस डाल दी। तो ये मेन इसके बैकग्राउंड था कि 200 एकड़ लैंड को एक्विजिशन करना चाहती थी केरला गवर्नमेंट। उसके बाद हम इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं भाई कि नहीं, उससे पहले हम केस देखते हैं। तो ऐसा ही एक सिमिलर केस था भी गोलकनाथ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो गोलकनाथ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इसके अंदर जो गोलकनाथ है ना, 2 भाई थे ये, इनकी 500 एकड़ लैंड को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था। और ये डिसाइड हुआ था 1967 में। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई पार्लियामेंट कैन नॉट टच फंडामेंटल राइट्स। तो मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हाथ नहीं लगा सकते गवर्नमेंट। तो उसके बाद अब हम इस केस के देख लेते हैं की पॉइंट्स कहते हैं। द कोर इशू वॉज वेदर पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अल्टीमेट। मतलब कि ये इशू था कि गवर्नमेंट के पास जो अनलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है उसको कैसे रोका जाए। स्पेसिफाई द केस क्वेश्चन वेदर अमेंडमेंट that abridge or take away fundamental rights could be validated under Article 63 which grant Parliament that power to amend the Constitution। मतलब कि आर्टिकल जो 368 है उसके अंदर पावर थे कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है पार्लियामेंट के थ्रू, यानी कि जो पार्लियामेंट के 2 सदन होती है, लोकसभा राज्यसभा, उनके अंदर बिल पास करके गवर्नमेंट उसको बदल सकती है अमेंडमेंट लाकर। यही इसका की इशू था कि भाई जो गवर्नमेंट के पास जो अमेंडमेंट की पावर है उसको काउंटर करने के लिए। तो जो गवर्नमेंट है भाई, जैसे कि कोर्ट के सामने मेन इशू ये था कि जो इनके पास जो पावर अमेंडमेंट की, इसको नेगलेक्ट करना, टू नेगलेक्ट डिक्टेटरशिप। अगर गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है अमेंडमेंट की तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ भी बदल सकती। तो उसको नेगलेक्ट करने के लिए एडोल्फ हिटलर है जो जर्मनी के, उन्होंने विल्मर कॉन्स्टिट्यूशन जो जर्मनी का था उसको 2/3 मेजोरिटी के साथ अमेंड कर दिया था। और उसके अंदर उन्होंने अमेंडमेंट करके डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश कर दी थी जर्मनी के अंदर। तो अब जजमेंट, उसके बाद हम जजमेंट को देख लेते हुए, जजमेंट में बताया गया था क्या गया था। द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड ए हिस्टोरिक वर्डिक्ट। ये जो वर्डिक्ट थी हिस्टोरिक थी विद मेजोरिटी ऑफ 7-6। मतलब कि 13 जजों की बेंच थी, 7-6 का रेशो आया था, जो 7 फेवर में थे कि भाई ये जो हुआ ये गलत हुआ। चीफ जस्टिस M.K. सिकरी एंड अदर जज हेल्ड दिस पार्लियामेंट। मतलब कि ये जो केस था इसके अंदर M.K. सिकरी जो चीफ जस्टिस थे वो भी थे और उसके अलावा 12 जजेस और थे। अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन
अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर और एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर और जो एसेंशियल फीचर्स है उनको अमेंड नहीं कर सकते। द डॉक्ट्रिन इम्प्लाइज दैट द सर्टेन फंडामेंटल एलिमेंट्स सच एज द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ पॉइंट थे, एलिमेंट थे जिनको गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती भाई। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड कैन नॉट बी एब्रोगेट और डिस्ट्रॉय बाय अमेंडमेंट। मतलब कि ये जो पॉइंट्स है ये वाले, ये कभी भी पार्लियामेंट द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते अमेंडमेंट के द्वारा। कौन कौन से थे एक बार दोबारा देख ले। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सेकुलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर से और प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये कुछ पॉइंट्स है जिनको गवर्नमेंट नहीं बदल सकती। उसके बाद स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। पहला पॉइंट है भी बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ एंश्योरिंग द कोर प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रिजर्व्ड, मतलब कि इनको बदला नहीं जा सकता, इनको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, द जजमेंट रिफ्रेम द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू एंड स्ट्राइक डाउन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट वॉयलेट बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कि इसके अंदर जुडिशियल रिव्यू की पावर दोबारा आ गई थी कोर्ट के पास कि जो अमेंडमेंट होगी उनको गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, बदल सकती है, अमेंड कर सकती है। उसके बाद जो तीसरा है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी बता रखी है भी। जो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी सुप्रीमेसी है वो सुप्रीम है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिवेंट द एरोजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। उसके बाद चौथा पॉइंट, उसके अंदर बैलेंस ऑफ पावर को डिटरमाइन किया गया था। The discussion maintained a balance of power between the branches of government, ensuring that the single entity should not undermine the constitutional fundamental principle। जो हमारा जो गवर्नमेंट की जो ब्रांचेज है, पहले ऊपर सेंटर, फिर स्टेट, फिर उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट और नीचे आते जो हमारी जो ब्रांच है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया था कि भाई ये चीज़ जो बैलेंस ऑफ पावर है बरकरार रह सके। उसके बाद एक और है जुडिशरी इज एपेक्स कोर्ट टू रिव्यू, पार्लियामेंट के द्वारा जो अमेंडमेंट किए जा सकते हैं उन्हें कोर्ट रिव्यू कर सकता है। कंक्लूजन देख लेते हैं भी, कंक्लूजन क्या है। द केशवानंद भारती केस रिमेन ए कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सेफगार्ड द इंटीग्रिटी एंड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट बैलेंस द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी विद द प्रोटेक्शन ऑफ कोर प्रिंसिपल, ensuring द enduring nature of Indian democratic framework. The landmark ruling has fortified the Indian judiciary role as a guardian of constitutional values and continues to influence constitutional interpretation and governance in India। तो इसके अंदर कंक्लूजन यही है कि भी जो गवर्नमेंट तो एक जो डिबेट था बेसिक स्ट्रक्चर का, भी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डिबेट था इसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया ये जजमेंट देकर। ये केस था केशवानंद भारती जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अगर आप ऐसी वीडियोस को और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए, जिससे हमें पता लगेगा कि आपको ऐसी और वीडियो चाहिए और हम ऐसी वीडियोस और बनाते रहेंगे। हमारी एक सीरीज़ है, इसके अंदर ऐसी वीडियो और आती है। थैंक यू सो मच।